एन लाइव, सच सबसे आगे। दिल्ली एनसीआर के बाद कांपी बिहार की धरती, सिवान में भूकंप से दहशत में लोग। 17 फरवरी सुबह का समय दिल्ली एनसीआर और बिहार के सिवान में भूकंप के झटकों ने लोगों को झकझोर दिया। सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में और 8:02 पर बिहार के सिवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 4.0 मापी गई। हालांकि दोनों स्थानों पर फिलहाल किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप का असर, सुबह जब लोग गहरी नींद में थे तभी दिल्ली एनसीआर और नोएडा समेत आसपास के इलाकों में धरती हिल उठी। भूकंप का समय सुबह 5:36 बताया जा रहा है। कंपन के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। कई इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। नोएडा के सिवान अंकित ने बताया कि हम अचानक हिलते हुए फर्श को महसूस करने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डर के मारे पूरा परिवार बाहर आ गया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके तेज थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बिहार के सिवान में भूकंप के झटके, दिल्ली एनसीआर के कुछ घंटे बाद बिहार के सिवान जिले में भी सुबह 8:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 4.0 रही। झटकों के दौरान सिवान के निवासी अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। सिवान के रहने वाले रोहित ने बताया कि सुबह का समय था, अचानक से जमीन हिलने लगी। पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सभी लोग घर से बाहर निकल आए। फिलहाल बिहार में भी किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप से लोगों में दहशत, भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर और सिवान में लोगों के बीच भय का माहौल है। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की घटनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। दोनों इलाकों में प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भूकंप का कारण और सुरक्षा के उपाय। भूकंप का मुख्य कारण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप के झटके आने पर तुरंत घर से बाहर निकलें और खुले स्थान पर जाएं। यदि बाहर निकलना संभव ना हो तो घर के कोनों में या मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपें। इससे पहले भी महसूस हुए थे झटके। बिहार में से पहले 7 जनवरी को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस दिन 3 बार भूकंप आया था। पटना समेत कई जिलों में सुबह और शाम को कंपन हुआ। हालांकि उस समय भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई थी। इसका केंद्र तिब्बत के जिजांग इलाके में था। विशेषज्ञों की राय। भूकंप विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का उत्तर और पूर्वी भाग भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। बिहार और दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आना यह दर्शाता है कि इन इलाकों में टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां तेज हैं। ऐसे में लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि 17 फरवरी को दिल्ली एनसीआर और बिहार में आए भूकंप के झटकों से कोई बड़ी हानि नहीं हुई, लेकिन यह हमें सतर्क रहने का संदेश देता है। प्रशासन और नागरिकों को मिलकर ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली सिवान, उमर इरशाद न्यूज। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।